ये कहानी है नीना नाम की एक लड़की की जो पैसों की कमी की वजह से बैंक मैनेजर के साथ ही बार बार सेक्स करती है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत होती है और हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट में अपनी जरूरत की चीजें खरीद रही थी, लेकिन उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और इसीलिए वो कुछ सामान हटा देती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि नीना के पास पैसों की तंगी है। फिर नीना जैसे ही बाहर निकलती है तब एक आदमी गलती से उसके ऊपर कार से कीचड़ उछाल देता है और बाहर आकर वो नीना से माफी मांगता है। नीना उस पर काफी चिल्लाती है और वो आदमी अपनी गलती के बदले नीना को $1500 देने की बात करता है, लेकिन नीना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे उल्टा सीधा कहकर वहाँ से चली जाती है। नीना घर आती है जहाँ हम नीना के हस्बैंड साशा को देखते हैं जो कि कॉलेज में प्रोफेसर है। साशा को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है क्योंकि साशा ने एक लोन लिया था जिसे चुकाना वो भूल गया था और लोन की इंस्टॉलमेंट ना भरने की वजह से उसके घर को बैंक जब्त कर सकती है। इस बात से साशा टेंशन में जाता है और वो नीना से कहता है कि तुमने मुझे लोन के बारे में याद क्यों नहीं दिलाया, लेकिन असल में साशा ने इस लोन के बारे में नीना को कुछ बताया ही नहीं था। नीना इस बात से परेशान हो जाती है जिस पर साशा उसे कंफर्ट करता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने नीना के ऊपर कीचड़ उछाला था। उसका नाम सरगई है और वो एक फैमिली मैन है। उसकी वाइफ का नाम तमारा है और उसका एक प्यारा सा बेटा होता है। सरगई अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना चाहता है, लेकिन तमारा मना कर देती है क्योंकि वो सरगई के बिजी शेड्यूल से काफी परेशान है। उसे ऐसा लगता है कि सरगई काम की वजह से उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और उसकी सेक्स लाइफ भी काफी बुरी चल रही थी। फिर हम साशा को कॉलेज में लेक्चर देते हुए देखते हैं और नीना भी उसकी स्टूडेंट है और वो चाइनीज सीख रही थी। नीना के बगल में उसकी फ्रेंड बैठी थी जो कि साशा के बारे में अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रही थी और वो सारे क्वेश्चन साशा के सेक्स पावर से रिलेटेड थे। उस लड़की की बातों से नीना समझ आती है कि वो लड़की उसके हस्बैंड को पसंद करती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। फिर क्लास खत्म होती है और साशा नीना को बैंक में जाकर बात करने को कहता है ताकि उन्हें लोन चुकाने के लिए कुछ समय मिल जाए। नीना बैंक जाती है जहां वो सरगई से मिलती है जो कि उसी बैंक का मैनेजर है। सरगई की यहाँ कुछ चाइनीज क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, लेकिन सरगई को चाइनीज नहीं आती जिस वजह से उसे किसी ऐसे की मदद चाहिए थी जिसे चाइनीज आती हो। यहाँ नीना सरगई की मदद के लिए आगे आती है और कहती है कि मुझे चाइनीज आती है। वहीं साशा एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। दूसरी तरफ उन चाइनीज गेस्ट को कसिनो जाकर गेम्स खेलने थे, इसलिए सरगई नीना को अपने साथ कसिनो लेकर जाता है। नीना के काम से खुश होकर सरगई उसे 2 चिप्स देता है जिसे नीना पहले तो लेने से मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और वो जानबूझकर उन्हें 0 नंबर पर लगा देती है। और यहाँ उसकी किस्मत चमकती है और देखते ही देखते नीना $7000 जीत जाती है। अचानक इतने सारे पैसे जीतने की खुशी में नीना पागल हो जाती है और वो अपना सारा पैसा वापस से 0 नंबर पर लगा देती है। यहाँ सरगई उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और फिर वो अपने सारे पैसे एक झटके में गवा देती है। सरगई यहाँ नीना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसी रात को नीना के साथ एक आलीशान होटल में डिनर के लिए जाता है। नीना पहली बार ऐसे आलीशान होटल में डिनर के लिए आई थी और वो काफी खुश होती है। इसके बाद वो अपने लोन के बारे में बात करती है, लेकिन सरगई अपनी साम लोन के बारे में बात करके खराब नहीं करना चाहता और वो यहाँ नीना से डायरेक्टली इंटीमेट होने की बात पूछता है। नीना को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर आकर नीना साशा को पूरी बात बताती है और जब साशा को पता चलता है कि नीना ने $7000 गवा दिए तो ये सुनकर साशा नीना पर भड़क जाता है। नीना को यह देखकर बहुत दुख होता है कि साशा को इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा कि सरगई उसे पेलना चाहता था, बल्कि उसे बस पैसों की पड़ी है। अगले दिन नीना ये सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है और उसकी दोस्त समझ जाती है कि नीना भी सरगई की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन वो साशा को भी धोखा नहीं देना चाहती। उधर साशा का भी वही हाल होता है जो नीना का था। उसे भी नीना अच्छी लगने लगी थी और वो उसकी फोटोज देखता है। इधर साशा अपनी लोन चुकाने के लिए जी जान से मेहनत करता है और बैंक वाले वापस से साशा को लोन जल्दी चुकाने के लिए नोटिस भेजते हैं, वरना वो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब नीना ही है जो साशा को इस मुसीबत से बचा सकती है। नीना के पास सरगई का नंबर होता है और वो सरगई को कॉल करती है। फिर सरगई नीना को एक होटल में बुलाता है और वो उसे 3 महीने का टाइम देता है और इसके बदले वो नीना के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है और फिर नीना सुबह घर आती है। तब साशा उसे बताता है कि बैंक वाले ने उन्हें 3 महीने का समय दिया है। नीना यहाँ समझ नहीं पा रही थी कि उसने सरगई के साथ इंटीमेट होकर सही किया या नहीं। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वही तमारा और सरगई में आर्ग्यू हो रहा था क्योंकि तमारा को सरगई के कपड़ों से लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। अगले दिन सरगई फिर से नीना से मिलने को कहता है, जिस पर नीना मना कर देती है, लेकिन फिर उसे खुद कंट्रोल नहीं होता और वो उससे मिलने चली जाती है और फिर वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं और हर हफ्ते मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले हफ्ते नीना फिर से उसी
होटल में सरगई से मिलने जाती है, लेकिन सरगई वहाँ नहीं आता। ऐसे ही कई हफ्ते निकल जाते हैं और सरगई उस होटल में नहीं आता। दरअसल सरगई का बेटा काफी बीमार होता है। इसी दौरान नीना का बर्थडे होता है, लेकिन वो बहुत सैड होती है और जब भी उसका फोन रिंग करता है तब उसे लगता है कि सरगई ने ही उसे कॉल किया होगा। यहाँ नीना ये रियलाइज करती है कि वो अब सरगई से प्यार करने लगी है और अब वो उसके बिना नहीं रह पाएगी। वो उसे फॉलो करने लगती है और इधर सासा को लगता है कि नीना बीमार है और वो उसका ध्यान रखने लगता है और इसी के साथ वो इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है। लेकिन नीना अब बस सरगई के साथ ही इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो ये बात साशा को भी बता देती है। वो कहती है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सासा नीना पर बहुत चिल्लाता है और वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। नीना सरगई को कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। फिर सरगई नीना से मिलने आता है और वो उसे रहने के लिए एक नया सुंदर सा फ्लैट देता है। तभी नीना की फ्रेंड नीना के पास आती है और वो उसे पूछती है कि क्या सरगई तुमसे शादी करेगा, जिस पर नीना कोई भी जवाब नहीं देती। फिर नीना सरगई को मिलने बुलाती है और इसी दौरान तमारा को नीना के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो बस अपने बच्चे की वजह से चुप रहती है। फिर सरगई नीना के पास आता है और यहाँ नीना उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लाइफ में क्या अहमियत रखती हूँ। सरगई कहता है कि नीना उसके लिए खास है और ये जवाब सुनकर नीना खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो सरगई से बहुत प्यार करने लगी थी। उधर साशा भी अब नीना के दोस्त के साथ रहने लगा था और नीना अभी भी साशा के लेक्चर को अटेंड किया करती थी। पूरा कॉलेज उन दोनों के बारे में जानता है, इसलिए साशा चाहता है कि नीना उसके लाइफ से दूर चली जाए। नीना सरगई को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। तभी डोरबेल बजती है और नीना को लगा था कि सरगई यहाँ होगा, लेकिन जब वो डोर खोलती है तो दरवाजे पर साशा होता है। वो यहाँ नीना से कहता है कि सरगई उसे पैसे तो दे सकता है, लेकिन प्यार नहीं। जिस पर नीना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो उससे सच्चा प्यार करती हूँ ना, और ये मेरे लिए काफी है। ये सुनकर साशा गुस्सा हो जाता है और वो नीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर नीना सरगई को कॉल करके बुलाती है और उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा किसका है वो नहीं जानती, लेकिन वो ये बच्चा पैदा करेगी, चाहे सरगई इसे अपना नाम दे या ना दे। इस पर सरगई कहता है कि वो इस बच्चे को कोई कमी नहीं होने देगा। ये सुनकर नीना खुश हो जाती है। फिर जब सरगई अपने घर पहुंचता है तब वो देखता है कि तमारा ड्रिंक कर रही थी। सरगई उसे बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। इस पर तमारा कोई भी रिएक्ट नहीं करती। फिर दूसरे दिन सरगई साशा को पीटने के लिए अपने कुछ गुंडे भेजता है, क्योंकि उसने नीना के साथ गलत किया था। उसी दौरान नीना की फ्रेंड अब साशा के साथ रहकर उसकी केयर करने लगी थी। फिर एक दिन साशा सरगई को चाकू लेकर मारने आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब सरगई की वजह से हुआ है, लेकिन नीना यहाँ उसे रोक देती है और वो उसे प्यार से समझाती है। अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि नीना का एक बेटा है और अब सरगई नीना और तमारा दोनों को एक ही घर में रखता है और अब वो दोनों वाइफ को टाइम भी देता है। फिर हम देखते हैं कि नीना सरगई के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ साशा भी होता है और वो नीना से कहता है कि वो आज भी उसका वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर नीना साशा को होटल के एक कमरे में ले जाती है और वो उसके साथ दबा के इंटीमेट होती है, जिसके बाद नीना साशा से कहती है कि वो उसके पास वापस कभी लौट के नहीं आने वाली, और ये कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। नीना यहाँ ये सोचकर काफी इमोशनल हो जाती है कि साशा अब भी उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।